तरीके से बच्चे का अत्याचार होता है। खुद माँ, कलियुगी माँ कह सकते हो उसे, जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो माँ अपने कोख में 9 महीने रखती है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, उसी माँ ने अपने बच्चे को पहले तो अपने आयाशी के लिए या कुछ भी कह सकते हैं उसका दुष्कर्म करवाया। उसके बाद में जब बच्चे को बच्चे ने अपनी हिम्मत दिखाई, सामने आई, अपने स्कूल टीचर्स को बताया, और आज जो हालत ऐसी है बच्चे की, उसके बारे में हमारे जो नवीन जी हैं, एसओजी के फाउंडर हैं, तो सर ये क्या मामला था, किस तरीके से क्या हुआ था? जय सर, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर ऐसी निंदनीय घटनाएं काफ़ी हद तक हम हर महीने या 15 दिन में सुनते आ रहे हैं। मैं निंदा करता हूं ऐसी घटनाओं की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। हम अपने आप में, अपने लोगों में, अपने समाज में सुधार नहीं करवा पा रहे हैं। सर, हमारी संस्था है एसओजी सोशल फाउंडेशन, इसके माध्यम से हम काफ़ी समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 3 दिन से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था, मुझे मदद कीजिए, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। हमने कहा कि आप ठीक है, आप हमारे ऑफिस आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो जैसे तैसे बच्ची अलवर, जहां उसे बेच दिया गया था, वहां थी, वहां से बच्ची हमारे ऑफिस तक पहुंची। ऑफिस जब बच्ची आई तो एक छोटी सी बच्ची, सबसे पहले देखते ही हमें पता लगा, जब बच्ची ने बताया कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, और बच्ची की एज देखकर लग रहा था कि 15-16 साल की बच्ची 5 महीने से प्रेग्नेंट है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशंस को टच कर गई वो बात। हमने जब पूछा तो बच्ची बताने में भी घबरा रही थी कि सर मैं कैसे बताऊं मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब बच्ची ने अपनी व्यथा, अपनी जीवन के पिछले 15 साल में, जब वो पैदा हुई, जब से लेकर के और अब तक उसने जो कहानी सुनाई, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ऐसी माँ और ऐसी बेटी, ऐसी माँ का होना और किसी घर में जन्म लेना, मैं यही कहूंगा कि वाकई के अंदर ऐसे घर में किसी दूसरी बेटी को जन्म ना दे। ऐसी माँ, ऐसी इतनी गंदी माँ और इस तरीके का परिवार के अंदर ऐसी माँ है, तो भगवान उसे जल्दी से जल्दी उठा ले, उसे सजा दे। सर, बच्ची ने आपको किस तरीके से बताया, कब से उसके साथ दुराचार हो रहा था? बच्ची 4 वर्ष की थी जब उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनकी जगह उनकी माताजी को वाटर बॉक्स में नौकरी मिली। उसकी माताजी को नौकरी मिलने के बाद से ही उसकी अय्याशी कहें या फिर शराब पीने की लत या दूसरे नशे करने की लत, अलग अलग प्रकार के नशे करना या अलग अलग आदमी के साथ घूमना, ये सब कुछ उसकी अय्याशियों का हिस्सा बन चुका था। अपनी अय्याशियां पूरी करने के लिए वह पहले दूसरी लड़कियों के साथ में ये सब गिरोह चलाने लगी, नेटवर्क चलाने लगी। उसके बाद में जब उसकी बेटी बड़ी हुई, तो सबसे पहले 8 से 10 वर्ष की होते ही उस बच्ची को उसने ये सब कुछ करवाने के लिए काफी बार बोला कि तुझे किसी और के साथ सोना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। जब बच्ची 13 वर्ष की हुई, तो उसके साथ में सबसे पहले उसकी माँ ने पैसे लेकर के राजेंद्र गुजर नामक व्यक्ति के साथ उसको सोने के लिए मजबूर किया। उस व्यक्ति ने उसके साथ कई बार बलात्कार किए। उसके बाद भी उसकी माँ ने उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि बच्ची सहम चुकी थी, कुछ बोलने लायक बच्ची नहीं थी कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो बच्ची किसी भी तरीके से स्कूल गई, स्कूल जाकर के अपने टीचर्स को बताया, टीचर्स के माध्यम से वहां एफआईआर दर्ज हुई 2016 में, जब बच्ची सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की थी। एफआईआर के बाद उस व्यक्ति को अंदर भेज दिया गया, जेल हुई, पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी, और उसके बाद भी उसकी माँ ने उस बच्ची के सामने कंडीशन रख दी कि अब मैं तुझे घर जब भी लेकर जाऊंगी जब तू उस व्यक्ति को बचा लेगी। लेकिन बच्ची लड़ने के लिए तैयार थी। बच्ची चाहती थी कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत किया है, मैं अधमरी सी हो गई, मैं सहम गई थी, उस व्यक्ति को मैं कैसे बचा लूं, मैं लड़ना चाहती हूं। तब भी बच्ची लड़ने की ठानी, और बच्ची 3 वर्ष तक बालिका गृह गई। उसकी मां ने उसके सामने कंडीशन रख दी थी कि तुझे मैं घर जब भी लेकर जाऊंगी जब इस व्यक्ति को तू बचा लेगी, इसके पक्ष में तू बयान देगी। कहने का मतलब, अब आप बच्ची के लिए आपने क्या किया, किस तरीके से आपने एक्शन लिया बच्ची? सर, बच्ची जब हमारे पास आई तो उसने बताया कि उसके बाद 3 वर्ष के बाद उसको नारी निकेतन से, बालिका गृह से उसकी मदर ने बाहर निकाला, कंडीशन पे निकाला कि तुझे मैं कहूंगी जैसा करना पड़ेगा। क्योंकि वो राजेंद्र गुजर, जो पहले जिसके नाम बलात्कार का केस दर्ज कराया था, उससे पैसे लेकर के उसे फ्री करवाना चाहती थी। इसी वजह से बच्ची को बाहर लेकर आई। उसके बाद भी बच्ची को टॉर्चर करती रही, किसी के साथ भी सोने को मजबूर करती रही। अक्टूबर 2019 में बच्ची को उसने बालिका गृह से बाहर निकाला। दिसंबर 2019 में शंकर नामक व्यक्ति से उस लेडी ने, उस माता ने, उस गंदी मां ने पैसे लेकर के उस बच्ची को सोने पे मजबूर किया। उस व्यक्ति ने उसके साथ में कई बार बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद जब बच्ची सहम चुकी थी, वह घर से बाहर नहीं निकलना, घर में रहना, उसने फिर से कई बार प्रयास किए कि किसी व्यक्ति से पैसे लेकर उसके साथ सोने को उसको मजबूर करें। 1 जून 2020 को उसने किसी व्यक्ति को उसे बेच दिया। बेचने के उपरांत वो व्यक्ति लेकर उसे अलवर चला गया। अलवर ले जाने के बाद उस व्यक्ति ने, क्रूरता की हद होती है, एक मानव इंसान को पैसे लेकर किसी बच्ची को खरीद कर ले जाने के बाद में इतने निर्दयी तरीके से उस बच्ची के साथ बार बार बलात्कार करना, बिना उसकी इच्छा के उसके साथ में संबंध बनाना, ये सब कुछ करने के बाद 5 माह की प्रेग्नेंट वो बच्ची आज है, वो कहां बच्ची को जन्म देगी या बच्चे को जन्म देगी और कैसे उसको लालन पालन करेगी।
बच्ची को वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा, उसे बंदी बना के रखा जा रहा है, उसको घर के अंदर कुंडी लगा दी गई। जैसे तैसे बच्ची हमारे पास पहुंची है और हम यही उम्मीद करते हैं कि कानून भी हमारा साथ देगा, मीडिया हमारा साथ देगा, सोशल मीडिया हमारा साथ देगा और हम सबके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, उस बच्ची को इंसाफ दिलवाएंगे और बच्ची को न्याय जरूर मिलेगा। उसकी मां शंकर और जो प्रदीप नामक व्यक्ति जो उसे खरीद कर लेकर अलवर गया, उन सभी को जल्दी से जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। सर, जिसने बच्ची की आत्मा को झकझोर दिया है, बच्ची इस तरीके से अपने फिर भी हिम्मत दिखा के आपके संस्था पे भरोसा दिखाया है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हो सकता है कि अब वो बच्ची थाने में है, जिस तरह से आपने बताया, अब आगे की आपके रूटीन में क्या रहेगा, किस तरीके से क्या करेंगे? सर, आज बच्ची का मेडिकल हुआ है और मेडिकल के साथ में जहां उसके साथ शंकर नामक व्यक्ति ने बलात्कार किया, वहां का नक्शा मौका भी बनाया गया है। पुलिस काफी जल्दी इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है। आज हमें पुलिस पे आज तो काफी विश्वास है और आगे हम चाहते हैं पुलिस जल्दी जल्दी उन तीनों को गिरफ्तार करे और पुलिस हम चाहते हैं कि बच्ची को हमारी संस्था गोद ले। बच्ची को आज किशोर न्याय बोर्ड छोड़ने का पुलिस ने फैसला किया है और अभी बच्ची को कुछ ही समय में किशोर न्याय बोर्ड छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम किशोर न्याय बोर्ड से विनती करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि बच्ची को हमें सुपुर्द कर दिया जाए। हम उस बच्ची को गोद लेकर के उसका आगे लालन पालन करना है, उसके बच्चे को जन्म दिलवाने में पूर्ण रूप से सहयोग करना। उम्मीद करते हैं हमारी संस्था उसको स्वस्थ रखेगी, अच्छे से रखेगी, उसका ख्याल रखेगी। थैंक यू सर, बहुत शानदार बोले आप।